बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जन्ना एवेन्यू मैदान जंग बना हुआ है। अफवाहों का बाजार गर्म है। हकायक क्या हैं? कारकुनान दोबारा मुनज़्ज़म होकर सामने आ गए हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर उनके किस तरह हिफाजती इकदामात किए गए हैं और हुकूमत ने एक बड़ा आम इजलास भी तलब कर लिया है। इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? आइनी शाहिदीन क्या बताते हैं? ये तमाम तफसीलात मैं मुसद्दका ज़राए से आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त अगरचे तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को, कारकुनों को जो है वो गोलियां लगी हैं, लेकिन 6 अफराद की इस वक्त तक मुसद्दका तौर पर जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है। 4 पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से, 2 पिम्स हॉस्पिटल से जो मैयतें हैं वो ले जाई गई हैं। बहुत सारे जख्मी हैं। स्ट्रेट फायरिंग की गई है आइनी शाहिदीन के मुताबिक, और मुसलसल जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं रेंजर्स और पुलिस की तरफ से। ये पाकिस्तान के शहरियों पर इस तरीके से जो है वो एक जो है वो हमला करना, ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है। अगर कोई सियासी हुकूमत हो, वाकई उसको खौफ हो अवाम का, अवाम के मैंडेट का एहतराम हो, तो वो बातचीत करते हैं। तीनों मुतालबात जो इमरान खान ने रखे हैं, उनमें एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है जिस पर दलील के साथ ये हुकूमत या इस हुकूमत के साथ जो गैर सियासी लोग हैं वो उसको रद्द कर सकें। जब इनको अंदाजा है कि ये दलील के साथ बात करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर निहत्थे लोगों पर जो है वो गोलियां चलाना या तशद्दुद करना, और अब बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की गई हैं। डी चौक को काफी टाइम पहले ही क्लियर कर लिया गया था, लेकिन जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक पहुंचा ही नहीं है। वो सेंटोरियस से आगे एक मकाम पर वहां तक पहुंचा है। हालांकि जो है वो कहा भी गया है कि आगे पहुंचे, लेकिन उस दौरान अब बुशरा बीबी जो है उनको गिरफ्तार करना इस वक्त असल जो हुकूमती इदारे हैं उनका हदफ है। आप देखिए, ये वही खातून है जिन पर बड़ा कीचड़ उछाला गया। फिर अभी पिछले दिनों जब इनकी रिहाई अमल में आई तो कहा गया कि कंप्रोमाइज किया गया है। फिर इन पर ये इल्जामात लगाए गए कि ये पहले जादू टोने के इल्जामात घटिया लगाए गए, और अब ये इल्जामात थे कि ये जो बुशरा बीबी है ना, ये बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन आज बुशरा बीबी खड़ी है, ये तो हुकूमत मान रही है, ये वो हल्के मान रहे हैं कि बाकी जो है वो आज ऐसे लगा है कि जैसे वो ये बताना चाहते हैं कि बाकी जो है वो तो ये नहीं चाहते, वो तो आज इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ही ना होते। लेकिन ये एक खातून जो है ये हमें पड़ गई है, और इस खातून ने पीछे हटने से इनकार किया है। और अब जो जिस तरीके से पार्टी के अंदर से बड़ी बड़ी आम शख्सियात इस वक्त मंजर आम से गायब है। बैरिस्टर गौर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, जो है वो आपको सलमान अकरम राजा वो कहीं नजर नहीं आ रहे। इस तरह बहुत सारे ऐसी लीडरशिप है, और पंजाब के अंदर जो है वो दरअसल आपको इल्म है बहुत रुकावटें पैदा की गई, और उनके पास कोई मशीनरी भी नहीं थी। बहुत लोग निकले लेकिन वो रुकावटों को हटा नहीं सके। शौकत बसरा, हमाद अदर और पूरी उनकी टीम वो जो है इस वक्त रास्ते में है। फिर टोलियों की शक्ल के अंदर लोग इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे हैं। अब ये इसका मतलब नहीं है इस वक्त जो लोग हैं इसके अंदर पंजाब के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। 10-10, 20-20, 50-50 की टोलियों की शक्ल के अंदर लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुंचाए गए हैं। तमाम टिकट होल्डर्स हूँ, MNAs हूँ, MPAs हूँ, मैं एक बात हमेशा हमें हकायक की रोशनी के अंदर देखना चाहिए। किसी को कंप्रोमाइज नहीं समझना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सियासतदान लोग हैं, ये कभी भी इनकलाबी नहीं रहे, कभी भी इन्होंने इस तरह के टकराव की कैफियत का सामना नहीं किया, ना इस तरह की इन्होंने सियासत की है। पहली मरतबा अवाम ने इमरान खान को इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि जो लोग चाहते भी थे कि पार्टी को छोड़ जाए, उन पर प्रेशर भी था, वो भी अवाम के प्रेशर के आगे जेर हुए और वो पार्टी को नहीं छोड़ सके। इनमें बहुत सारे MNAs, MPAs उनके घरों पर हमले किए गए, उनको हरासा किया गया, उनके फैमिलीज जो है वो दर बदर हैं। अब निहत्ते लोग आखिर कब तक मुकाबला कर सकते हैं? उन्होंने रियासती जो बर्बरियत थी, जो आले शरीफ की हुकूमत की जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई, एक फाशिस्ट किस्म की रजीम जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इन्होंने अपनी औकात और हैसियत से बढ़कर तहरीक इंसाफ के काज के साथ ये खड़े हैं, ये खड़े थे। अब ये बात कहना, बहरहाल मैं इसको कंप्रोमाइज, कोई कमजोर होता है, कोई जरा दिल का ज्यादा जो है वो ताकतवर होता है। इस वक्त जो लोग सलमान अकरम राजा या इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोग वो हूं अगर सामने नहीं भी हैं, तो वो पार्टी के साथ मुखलस हैं। अब वो एक सीनियर वकील है,
وہ اس پوزیشن میں کبھی بھی اس طرح کی سیاست انہوں نے نہیں کی. لیکن اب تحریک انصاف آج جس طرح ممی ڈیڈی اور برگر کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ دھبا اپنے اوپر سے اتار دیا ہے. لیکن نہتے لوگ جب پرامن احتجاج کریں تو اسلام آباد کے اندر پرامن انداز کے اندر ان کا پہنچنا یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی ان کی جمہوری قربانی ہے. انہوں نے شیلنگ کا سامنا کیا، لاٹھی چارج کا سامنا کیا، گرفتاریوں کا سامنا کیا، اتنی رکاوٹوں کو روند کر وہ اسلام آباد پہنچے. اگر اسلام آباد کے اندر کوئی سیاسی حکومت ہوتی، کوئی عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہوتا تو وہ ان کو گلے لگاتی، مذاکرات کے دروازے کھولتی، بات چیت کی طرف آگے بڑھا جاتا. لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے جعلی کیسز بنائے گئے. اب لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں جو تحریک انصاف کے اندر بہت مشکوک ہیں، ان کا ہمیشہ کردار مشکوک رہا ہے، اور اس میں ایک نام بیرسٹر محمد علی سیف کا لیا جاتا ہے. یہ مسلسل جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے چہیتے رہے ہیں، اور میں حیران ہوں، بہت سارے لوگ اس پر حیران ہیں کہ ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر گھس جاتے ہیں. اور اب یہ ترجمان بھی ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا ہے، یعنی بچرا بی بی کو تنہا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت بڑی جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس وقت پارٹی کے اندر بھی ان پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ عمران خان اس بات پر مان گئے تھے کہ سنگجانی کے مقام پر جو ہے وہ دھرنا دے دیا جائے، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. اب یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے بشرا بی بی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ جڑ ہے. یہی بات حکومت بھی کہہ رہی ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ باقی جو ہے وہ مان جاتے، لیکن یہ نہیں مان رہی. تو اب یہ خاتون جو ہے یہ اصل میں مریم نواز اور بہت ساری جو خواتین ہیں وہ اس بشرا بی بی سے جیلس بھی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک لیڈرشپ رول کے اندر بشرا بی بی کا اپنے خاوند کے لیے نکلنا یہ ان کو گوارا نہیں ہوا. نصرت بھٹو اور کلثوم نواز کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو سخت ایکشن ہوا، جو سخت قسم کا جو ہے وہ اٹیک ہوا فورسز کی طرف سے. انہوں نے ڈی چوک سے کارکنان کو پیچھے دھکیلا، ڈی چوک سے وہ پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ جب اصل میں جلتی پر تیل ڈالا ہے. دونوں غیر منتخب ہیں، عطا تارڑ اور محسن نقوی. اس کماش کے لوگ جب بھی آتے ہیں وہ پانی نہیں ڈالتے بلکہ جلتی پر تیل ڈالتے ہیں. وہ خون گرانا جانتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان یہ جو ایک تصادم کی کیفیت ہے یہ آج کتنا گھاؤ لگائے گی. ان تعلقات کو، ان زخموں کو بھرنے کے اندر کتنا وقت لگے گا. یہ گھس بیٹھیے پیرا شوٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے وقتی طور پہ فائدہ سمیٹنا ہوتا ہے، اور بعد میں انہوں نے عوام کے سامنے نہیں آنا ہوتا، انہوں نے ووٹ کے ذریعے الیکٹ نہیں ہونا ہوتا. تو اب یہ ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی. جناح ایونیو کی طرف قافلہ پیچھے گیا، پھر سخت قسم کی فائرنگ کی اطلاعات آئیں. آئینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو سخت جو ہے میری بات ہوئی ہے وہاں پہ، مسلسل میں اپ ڈیٹ ہوں پورے جو حالات ہیں. اصل افواہیں پھیلائی گئیں کہ سارا قافلہ تتر بتر ہو گیا ہے. درمیان کے اندر ایک لمحہ ایسے آیا یقینی طور پر جو کارکنان ہیں وہ لڑکھڑائے جو مظاہرین تھے، لیکن اب دوبارہ مظاہرین جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو چکے ہیں. اب دوبارہ ایک دفعہ پھر منظم ہو کر انہوں نے علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو گھیر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ یہ ماسک پہنیے اور آپ نے ادھر رہنا ہے. اور کارکنان مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کی طرف آگے بڑھیے. لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ آگے بڑھا جائے. لیکن تازہ دم جو کارکنان کی انٹری ہوئی ہے اس سے ایک مرتبہ جب میں مخاطب ہوں ویڈیو کے دوران، اگر کوئی جب یہ پبلک جو صورتحال تبدیل ہو جائے، چونکہ اس وقت کسی بھی لمحے بشرا بی بی جو ہے ان کے ارد گرد کوئی بھی جو ہے وہ واردات ڈال کے ان کو گرفتاری کی کوشش کی جائے گی. اور اب آپ اندازہ کیجئے، ایک گاڑی ہے ساؤنڈ سسٹم کی، جنریٹر خراب ہو گیا ہے، ساؤنڈ خراب ہو گیا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ بھی اس کے اندر کوئی چال ہے یا کیا معاملہ ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے تحریک انصاف کے لیے. بہرحال یہ بڑا کارکنان جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں درمیان کے اندر، مختلف گلیوں کے اندر ان کی دوڑنا پڑا، ان کو اپنا دفاع کرنا پڑا. لیکن ایک مرتبہ پھر یہ کارکنان اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بالکل میری ابھی جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ دوبارہ کارکنان منظم ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں. یقیناً دوسری طرف سے دوبارہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے، اور کیا حالات بنتے ہیں آج کی رات یقیناً تحریک انصاف کے ان کارکنان پر بڑی بھاری ہے. اور پورا جو ایریا ہے بنیادی طور پر ایک افواہوں کا بازار
गर्म कर दिया गया है, जैसे बिल्कुल जना एवेन्यू या चाइना चौक खाली हो गया है। हालात वाकयातन इस तरह बिल्कुल नहीं है। लोग अभी तक, जब मैं आपसे मुखातब हूं, वो डटे हुए हैं। अब जो फोर्सेज हैं वो उस मजमे के करीब हो रही हैं जहां पे इस वक्त ज्यादा लोग जो है वो जमे हुए हैं, चूंकि एक बड़ा तसादम, एक बड़ा टकराव, बड़ी बदकिस्मती के जो इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो दीगर इदारे हैं, वो बहुत कंडेम कर रहे हैं हुकूमत की इन एक्टिविटीज को। जिस तरह प्रोटेस्टर्स पर जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, प्रोसेशन जो इज्तिमा की आज़ादी है उसको सलब किया जा रहा है। और इस वक्त खुरम इकबाल हैं, सहाफ़ी हैं, वो बता रहे हैं कि चाइना चौक पर हालात कशीदा हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से जो है वो निगरानी जारी है, डी चौक पर रेंजर्स खड़ी है, अल्लाह सब खैर करे। बुशरा बीबी को आज हर सूरत गिरफ्तार करने का फोर्सेस का प्लान है और ये गिरफ्तारी अंदरूनी साजिश की वजह है। ये असद तूर भी बता रहे हैं, वही बात है कि अंदर से ये मैसेज शायद गए हैं कि हम तो वो संगजानी पे बैठ जाते, ये बुशरा बीबी नहीं मानी, और इसी वजह से अब लोगों को बड़ा गुस्सा है। शेख वकास अकरम के घर पर जो है वो धावा बोला गया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त जो है पुलिस बताया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स, पुलिस, FC का डी चौक, सेक्टर F7 और सेक्टर F8 की अतराफ से घेराव, और मुजाहिरीन सेक्टर G7 और सेक्टर 6 की तरफ जो है वो भाग रहे हैं। तो ये चीजें साथ साथ चूंकि दिफा के लिए जो है वो चलती रहती हैं, तो बहुत सारे इस वक्त लोग जमे हुए हैं। यकीनन लोग आगे पीछे, जब इस तरह का माहौल होता है तो अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि साउंड सिस्टम और जनरेटर खराब हो गए हैं। अब जनरेटर खराब होने के बाद जो है वो इसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शर पसंदी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उकसा रहे हैं, लेकिन वो उनके बहकावे के अंदर नहीं आ रहा है, उसको बाकायदा वो झिड़क रहे हैं। लेकिन बात वही है जो आज बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान संगजानी में धरने पर आमादा थे, बुशरा बीबी ने इनकार किया। ये बयान अगर उनका आया है तो ये बड़ा इस पर तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर भी। DSCGs जो मीडिया की थी उनको हटा दिया गया था पुलिस की तरफ से, और कहा गया था लाइटें बंद कर दी गई थी, होटल्स भी बंद हैं, भूखे नंगे जिस अंदाज के अंदर जो लोग इस वक्त पुरअमन मुजाहिरीन, यानी उन निहत्ते लोगों पर इस तरह शेल जो है वो गिराना, और जिस तरह राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जो है वो कहता है कि इनको सांस नहीं लेने देना, इनको थकाना है, तो ये थका के तो हमने, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, अब इनको अफगान बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगंडे, इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो फेक न्यूज का गढ़ बना हुआ है। लेकिन बहरहाल 6 अफराद की ऑफिशियल डेथ, यकीनन इससे ज्यादा होगी, वो जो प्रोटेस्ट के अंदर थे, 2 बलूचिस्तान के नौजवान, उसके अंदर जो है वो उनकी डेथ हुई है, और ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो चल रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, और बजाय इसके अब जो हुकूमती टाउट हैं वो अब बता रहे हैं कि जो है वो सख्त जो है वो ऑपरेशन, और इनको फेस सेविंग नहीं दी जाएगी, इनको कुचल दो, इनको ये कर दो। ये बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, और इनको उसी तरीके से एक 2/3 अक्सरियत लेने वाली जो जमात है उसके ये करोड़ों अफराद के ये नुमाइंदे हैं जो आज इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं। इस्लामाबाद के अंदर खाना पानी भी बहुत सारे लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है, लॉजिस्टिक बड़ी सपोर्ट जो है वो मुहैया करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी अद्वियात की कमी है, अभी भी जो है वो बहुत सारी जो है वो पानी की कमी है, वाशरूम के मसाइल हैं, ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि जो रियासत को एक अवाम के साथ ताल्लुक दिखाना चाहिए था, जो आज घाव लगाए जा रहे हैं, जो आज जख्म लगाए जा रहे हैं, आज की शख्सियात शायद उस वक्त नहीं होंगी, वो आगे पीछे हो गई होंगी, लेकिन ये इदारों और अवाम के दरमियान बहुत बड़ी खलीज पैदा करने की कोशिश हो रही है। आले शरीफ, आले जरदारी का तो कुछ नहीं जाना, लेकिन ये पाकिस्तानी हैं जिनका असल में नुकसान इस वक्त किया जा रहा है। और वजीर आजम हाउस के अंदर वफाकी काबीना का एक इजलास बुलाया गया है, ऑपरेशन के हवाले से जायजा लिया जा रहा है, और अब वहां पे आले शरीफ का शहबाज शरीफ उस इजलास की सदारत करेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे।